हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अपनी लीलाएं समाप्त करने का ये प्रसंग निश्चित तौर पर भक्तों के लिए अत्यंत कष्टकारी है। ब्राह्मणों के श्राप के फल स्वरूप जिस प्रकार यदुवंश का विनाश हुआ, उससे भगवान की प्रबल माया शक्ति का संकेत मिलता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से चल रही इस कथा में हमने अब तक देखा कि सभी यादव आपस में ही युद्ध करके एक दूसरे की मृत्यु का कारण बने। इस महासंहार के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे भृगु क्षेत्र में बैठे थे, तब जरा नामक एक शिकारी ने उनके पांव पर बाण चला दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ क्षति पहुंची। ये तो केवल उनके भक्त भृगु मुनि को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए एक लीला थी। भगवान के शुद्ध भक्त उनसे एक क्षण का भी विरह सहन नहीं कर पाते। भगवान का एक अति प्रिय सेवक था जिसका नाम था दारुक। वह श्री कृष्ण की खोज कर ही रहा था कि उसे तुलसी मंजरियों की सुगंध अनुभव हुई। वह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण कहीं आसपास है। उसने उस सुगंध का पीछा करना शुरू किया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। अपने प्राणों से प्रिय स्वामी को देखते ही दारुक रथ से उतरकर उनकी ओर दौड़ा। भगवान के चरणों में गिरकर उसने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की अनुपस्थिति में मेरे जीवन में इस प्रकार अंधकार छा गया है जैसे चंद्रमा की अनुपस्थिति में अमावस्या की रात्रि हो जाती है। जब दारुक भगवान से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ हो चुके थे। उनके रथ पर गरुड़ ध्वजा लहरा रही थी। सहसा भगवान का रथ आकाश में ऊपर उठने लगा। इस अवसर पर ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी पार्वती तथा अनेक देवतागण, ऋषिगण एवं स्वर्ग के निवासी भगवान के इस अंतर्ध्यान लीला को देखने के लिए वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए वह उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, हे प्रिय दारुक, मैं चाहता हूँ कि तुम द्वारिका जाओ तथा हमारे परिजनों को यादवों के विनाश का दुखद समाचार दो। उन्हें ये भी बताना कि बलराम जी अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं और मैं भी शीघ्र ही अपने धाम वापस प्रस्थान करने वाला हूँ। ये समाचार देने के पश्चात तुम लोग द्वारिका नगरी को त्याग देना। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मेरी अनुपस्थिति के कारण द्वारिका समुद्र में लीन हो जाएगी। कुंती पुत्र अर्जुन द्वारिका में ही उपस्थित हैं, इसलिए तुम सभी द्वारिका वासियों को लेकर अर्जुन के संरक्षण में जाना, जो तुम्हें इंद्रप्रस्थ ले जाएंगे। मेरी सभी लीलाओं को मेरी माया शक्ति का खेल समझकर मेरी भक्ति में स्थिर रहना तथा जीवन की पूर्णता प्राप्त करना। दारुक का हृदय भगवान के विरह के कारण दुख से फटा जा रहा था, परंतु भगवान से निर्देश प्राप्त करके उसने भगवान की प्रदक्षिणा की और द्वारिका के लिए चल पड़ा। आकाश में अनगिनत देवताओं तथा स्वर्ग के वासियों को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, मन को स्वयं पर केंद्रित किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतरित होने का निर्णय लिया था। इसलिए देवताओं को ये आशा थी कि भगवान अपनी लीला समाप्त करने के पश्चात उनके लोकों में कुछ समय ठहर कर उन्हें उनकी सेवा करने का भी अवसर प्रदान करेंगे, परंतु भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे समाधि में हो। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा होते ही पृथ्वी से सत्य, धर्म, श्रद्धा तथा यश भी विलुप्त होने लगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। भगवान को उनके धाम में प्रवेश करते देखना केवल ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे शुद्ध भक्तों के लिए ही संभव था, परंतु वे भी भगवान की इस लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। सभी देवतागण भी अपने लोकों में प्रस्थान कर गए। यदि भगवान की इस दिव्य अंतर्धान लीला को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ा, सुना अथवा कहा जाता है तो निश्चित ही व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवान के निर्देश का पालन करते हुए दारुक द्वारिका पहुँचे और वसुदेव तथा उग्रसेन को प्रभास क्षेत्र में हुए विनाश का सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान के शुद्ध भक्त भला उनका विरह कैसे सहन कर पाते हैं। उनकी लीला का समापन समाचार सुनते ही द्वारिका वासी अपने मुख पर मुट्ठियों से वार करने लगे एवं अपने मृत संबंधियों की ओर दौड़े। कृष्ण बलराम का विरह सहन न कर पाने के कारण उनके माता पिता देवकी, रोहिणी तथा वसुदेव जी मूर्छित होकर गिर पड़े और तत्क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यादव वीरों की पत्नियां, श्री कृष्ण की अर्धांगिनियां, बलराम और वसुदेव जी की संगनियां एवं श्री कृष्ण के पुत्रों की भार्याएं सभी अपने अपने पतियों की चिताओं में प्रवेश करके सती हो गई। इससे उत्तम गति भला इन स्त्रियों के लिए और क्या हो सकती थी। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट हो जाने का समाचार सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। इस घोर कष्ट और संकट के समय में उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए दिव्य ज्ञान का आश्रय लिया। इसके पश्चात उनका मन कुछ शांत हुआ। यादवों की अंत्येष्टि तथा अन्य अनुष्ठान विधि पूर्वक करने का कार्यभार उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लिया।
जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा था, उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। उसका जल स्तर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह विशाल समुद्र द्वारिका नगरी के उस भाग को निगल गया जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। परंतु भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत द्वारिका नगरी और उनके महल ज्यों के त्यों बने रहे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन शेष बचे हुए द्वारिका वासियों को अपने संरक्षण में लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का समाचार मिला तो उन्होंने भी वन को प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उन्होंने परीक्षित को कुरुवंश का सम्राट घोषित कर दिया तथा वज्रनाभ को यादवों का राजा बना दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक धराधाम पर अपनी लीलाओं का पदार्पण किया था। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट तथा अप्रकट होना रंगमंच पर होने वाली एक नाटिका के समान है, जिसे उनकी अंतरंग शक्ति निर्देशित करती है। भगवान में किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता और वे इस भौतिक जगत से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होते। इसी लीला के साथ श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद यहाँ पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का। आने वाले इस 12वें स्कंद के सभी भागों को सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। भगवान के इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करना ही इस कलयुग में उद्धार की एकमात्र विधि है। इसलिए सदैव अपने मन, मस्तिष्क और चेतना में परम भगवान श्री कृष्ण को धारण करके रखें और अपनी जीवा से उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहें, क्योंकि इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य यही है, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। हरे कृष्ण।